क्या हो गया है? क्यों रो रहा है? जब से आया तब से रो ही रहा है यहाँ पे। बस भी कर, सब ठीक हो जाएगा यार। क्या खाक सही होगा? तेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो दोनों? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर प्लीज सर, सिर्फ एक बात मान लें सर, एक फोन करना है सर प्लीज। क्यों? सर एक फोन सर, सिर्फ एक फोन करना है सर प्लीज। मेरे ट्रांसफर करवाने हैं? सर मजाक कर रहे हो हमारे साथ, हमारी इतनी पहुंच कहाँ। सर बस एक दफा फोन करें तो सब समझ आ जाएगा कि ये सब हो क्या रहा है। हाँ सर। समझ तो तुझे आई है बच्चे, जो हो रहा है उसकी भी, जो होने वाला है उसकी भी। सर प्लीज एक फोन करें तो, उसने रो रो के मेरा दिमाग खा लिया। सर प्लीज सिर्फ एक फोन करें तो बहुत दुआएं दूंगा आपको। चल हट, तुम लोगों की दुआओं से अगर पुलिस चलने लगी तो अभी तक हमारा काम हो चुका होता। सर प्लीज एक फोन करने दे सर, सर प्लीज। सर मेरी अम्मी बहुत परेशान होंगी सर, मैं वैसे भी यतीम हूँ सर, प्लीज मान जाए सर। जी सर प्लीज कर देते सर, मैं आपको बैलेंस डलवा दूंगा। ठीक है, कर ले फोन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो मामी भाई। कौन बोल रहा है? यार मैं उमेर बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ है अभी तू? किधर हो मैं मामी भाई? 2 दिन से थाने में बंद है यार, ये क्या हो गया है? आप किधर गायब हो? घर पे, और कहाँ होगा? यार मामी भाई ये क्या मसला बन गया, निकलवाओ यार, हमें यहाँ क्यों लाया गया? देख अभी बाहर निकलवाना मुश्किल है। क्या बात कर रहे हो मामी भाई, आपके लिए कौन सा बड़ा मसला है ये? इस बार पंगा वाकई बड़ा है। अच्छा तो फिर अब क्या कहूं भाई, तुम्हारी भाभी ने मरवा दिया। अब तो दोस्त अदालत में ही मुलाकात हुई। क्या यार मामी भाई, आपकी दोस्ती तो अपने साथ साथ हमें भी ले डूबी। क्या करें यार, ये इश्क होता ही ऐसा है। चलो बस हो गई तेरी बात। मुझे आवाज से लेती है अम्मी। हाँ बेटा, अरे किस किस काम के लिए आवाजें दूंगी मैं तुम्हें? आओ मेरे पास आकर बैठो। जिस काम के लिए भी देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जानती हो बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने दुख और तकलीफों की वजह से टूटकर बिखर जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो बिखर कर भी खुद को संभाले रखते हैं। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी उन दूसरे लोगों में से है जो बिखर कर भी खुद को संभाले रखेगी। बेटा ये जिंदगी बहुत लंबी है, देखने में लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है बेटा। और उस जिंदगी के साथ साथ अगर हम अपने गम भी साथ लिए फिरे ना, तो एक वक्त आता है कि वो हम बोझ बनकर हमारे कंधों पर सवार हो जाते हैं। फिर हम चाहें भी तो ये बोझ उतार नहीं सकते। मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है अम्मी, कि रह तो सिर्फ एक गम, अब्बू के जाने का गम। हाँ बेटा, उनका गम तो इस घर के दर दीवार पर गम की तरह लहरा रहा है। लेकिन बेटा एक बात है,
जाने से पहले ना तुम्हारे अब्बू अपने दिल का बोझ उतार गए। और कैसा बोझ? तुम्हारा साथ जो नहीं दिया था, इस बात का बोझ। बल्कि उन्होंने क्या, हम में से किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया बेटा, और इस बात से बहुत शर्मिंदा थे वो, इसीलिए तुमसे माफी मांगी थी। मैंने उन्हें उस माफी से पहले ही माफ कर दिया था। मैं जानती बेटा, मेरी बेटी में बहुत हौसला है, वो माफ कर देती है। अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, उस लड़के को भी माफ कर दो। जो हुआ सो हुआ बेटा, उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चे की खातिर, उसके मुस्तकबिल की खातिर बेटा, माफ कर दो उसे। मैं जानती हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा, माफ करने वाले को तो अल्लाह भी बहुत पसंद करता है, और उसके नजदीक उस इंसान का दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है। पता नहीं अम्मी, किसका दर्जा बुलंद है और किसका नहीं। खैर, सोच लेना बेटा, ठंडे दिमाग से सोचना। जी।